आज हम एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कविता हमारे देश के जो मनोरंजन जगत है या खेल जगत है उस पर एक व्यंग है। कविता पढ़ने से पहले हम एक बात बता दें आपको। एक फिल्मकार हुए हैं वो राज कपूर। उन्होंने कई बार ऐसे अभिनय किया है जो एक तरह से उनके दार्शनिक होने का प्रमाण है। सपनों का सौदागर, मेरा नाम जोकर के बारे में तुमको ये कहते थे कि यह मेरे अंतर्मन की वास्तविक अभिव्यक्ति है। और एक तरह से वो फिल्म को सपने बेचने वाला माध्यम मानते थे। और ये वास्तविकता है कि फिल्म जगत हो या कला जगत हो, उसमें सपने बेचे जाते हैं और राज कपूर इसको खुलकर मानते थे। अब तो हम देख रहे हैं टीवी पर कई सामाजिक धारावाहिक चल रहे हैं और इन धारावाहिकों में आप देखेंगे तो अधिकतर कॉर्पोरेट परिवारों पर आधारित होते हैं और उनमें जो अभिनय होता है वह कोई वास्तविक नहीं होता, न उसके पात्रों का जो पहनावा होता है वो वास्तविक होता है। हम देखते हैं कि और उसमें एक खासियत देखते हैं कि एक वर्ग जो खासतौर से जो है संभ्रांत वर्ग है, उसी को ही नायक या नायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कई घर के जो मुख्य मेंबर है वह तो अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं और उनकी अदाएं तो बिल्कुल ऐसी होती है जो शायद वास्तविकता में कहीं दिखती नहीं है। उनमें हमें देखा कई नौकर का पात्र करने वाले अपने जो पात्र होते हैं उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। वो केवल बेजान जीव की तरह लहराते हैं इधर से उधर। और कई में तो ऐसा देखा जाता है कि नौकर तो केवल नौकर है, जैसे वो कोई मनुष्य जाति का हिस्सा ही नहीं है। जबकि ये वास्तविकता नहीं। हमारा समाज जो है अमीर गरीब मध्यम वर्ग तीनों में बटा हुआ। गरीबों में भी निम्न वर्ग में बहुत है और सबकी अपनी कहानी होती है और इस कहानी भी एक जैसी नहीं होती। किसी कहानी किसी तरह है, किसी की कहानी किसी भी तरह। बहरहाल इस पर ज्यादा बहस करने की बजाय हम ये सपने बेचने का जो व्यापार है हम कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। सपने बेचने का व्यापार बहुत सरल है। हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आए। बिल्कुल सपने बेचना, किसी को सत्यता के निकट तो लाना नहीं। तो सपने बेचने का व्यापार बहुत सरल है। हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आए। जिंदगी के कड़वे सच से उकताए जमाने में हर रोज दिल बहलाने का ख्याल पैदा कर जेब बस यूं ही बढ़ती जाए। कहें दीपक बापू दौलत के पहाड़ पर चढ़े लोग। दौलत के पहाड़ पर चढ़े लोग जमाने के लिए बहुत फिक्रमंद दिखते हैं। कलमकार भी कागज पर उनकी मासूम अदाओं पर बहुत सारे गीत लिखते हैं। जी हाँ, देखते ही होंगे आप। हमारे कलमकार से मतलब केवल लिखने वाले नहीं, प्रस्तुत करने वाले भी हैं और लिखने वाले
धारावाहिक बनाने वाले, फिल्म बनाने वाले, तो उनके बारे में आपने देखा होगा अधिकतर गीतों में या उसमें सब जो पात्र होते हैं वो मैन उसमें ही होते हैं, सभ्रांत वर्ग के होते हैं, जो निम्न वर्ग है उसको इग्नोर किया जाता है। अच्छा, फिक्रमंद सभी गरीबों के लिए दिखेंगे, गरीबों के लिए, बेकारों के लिए, बीमारों के लिए, और वो फिक्रमंद भी होते तो उनकी फिक्र को ज्यादा दिखाएंगे। ठीक है, अब हम उसकी वास्तविकता भी देखते हैं। तो गलती जमीन जो सोना अब तो बंजर हो गई, कदम कदम पर छाया है दर्द और फैली है कड़वाहट, ऐसे में बाहर लाने का सपना देखते देखते बाजार में महंगे दाम में यूं ही बिक जाए। आप देखते ही होंगे हर फिल्म में गरीब, कहीं गरीब भी दिखाएंगे तो वो आखिर में अमीर बनेगा, गरीब कभी गरीब की कहानी खत्म नहीं होती उसकी। तो ऐसी कहानी में तालियां भी खूब बजती, अरे साहब वो गरीब घर का लड़का अमीर, कितने गरीब अमीर हो पाते। तो अब समाज में एक हम देख रहे दिन ब दिन ऐसा लग रहा है आदमी नहीं बढ़ रही है, मगर वास्तविकताएं और हैं, समाज में छटपटाहट बहुत है। तो उस पर ये व्यंग है, उगलती जमीन जो सोना बंजर हो गई, कदम कदम पर छाया दर्द और फैली है कड़वाहट, ऐसे में बाहर डालने का सपना देखते देखते बाजार में महंगे दाम में बिक जाए। बिल्कुल ऐसी फिल्में हिट हो जाती हैं, ऐसी कहानियां भी हिट हो जाती हैं। गरीब एक का अगर कहीं एक आध कोई कहानी में गरीब की मौत ही दिखाएंगे, गरीब एक सामान्य ढंग से भक्ति भाव से जिंदगी गुजार सके ऐसा किसी ने नहीं दिखाया। और मनुष्य में अब भौतिक कार्य का आकर्षण पैदा कर दिया गया है कि ऐसी कहानी हिट होती है, तो ऐसा सपना महंगे दाम में बिक जाता है, ऐसी फिल्में हिट होती है, ऐसी कहानी हिट होती है। बस इस बार इसमें इतना ही, और शेष फिर कभी